हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनएमएस के आवेदन के लिए। तो हम सभी जानते हैं एनएमएस का जो आवेदन होता है वो सरकारी विद्यालय का 8th क्लास का विद्यार्थी होता है, वो करता है। तो उसके लिए अगर वो उस एनएमएस की परीक्षा को पास कर लेता है तो उसके बाद उसे 48,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में मिलते हैं। वो 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक प्रत्येक वर्ष उसको 12,000 रुपये मिलते हैं। तो इस प्रकार से कुल 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है, शाला दर्पण को सर्च करना है। उसके बाद हमें लॉगिन पर जाना है, स्कूल को लॉगिन करना है। तो स्कूल को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा जो होम पेज खुल गया है लॉगिन का, उसमें हमारी स्कूल की, इंस्टीट्यूट की लॉगिन आईडी फिल करेंगे। उसके बाद उसका विद्यालय का पासवर्ड फिल करेंगे, नीचे कैप्चा दिया हुआ है वो फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमें लॉगिन करना है विद्यालय को। उसके बाद लॉगिन करने के बाद जैसे हमारे पास सारे टैब दिखाई दे रहे हैं, हम सभी जानते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होता है योजनाओं का, जो कि आप देख रहे हैं 6 या 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पर है योजनाएं। तो हमें योजनाओं पर क्लिक करना है। योजनाओं पर क्लिक करते हैं। जैसे हम उस टैब पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारा नया टैब खुलेगा। जैसे कि नीचे लिस्ट खुलती है, उसमें लिस्ट खुलने में आप देखेंगे सबसे लास्ट का ऑप्शन है एनएमएस। तो एनएमएस पर क्लिक करने के बाद स्टेप 1 को हमें फॉलो करना है। स्टेप 1 पे क्लिक करते हमारा पेज ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले दिशा निर्देश दिए हुए हैं एनएमएस के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एनएमएस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए विद्यालय लॉगिन से हमें अप्लाई करना होता है। तो सारी डिटेल्स हैं, जो सभी विवरण है बच्चे का, वो शाला दर्पण पे होता है, वो उसी को ही फैच करता है। तो हमें अगर कोई मिस्टेक लगती है तो हमें उसे फॉर्म अप्लाई करने से पहले सुधार लेना चाहिए, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, अगर विद्यार्थी के फॉर्म में कोई भी त्रुटि या फिर कोई भी गलत प्रविष्टि की गई है तो उसके लिए संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा। तो हमें ये चीज़ देखनी है, सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है। सभी इंस्ट्रक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस इंस्ट्रक्शन, अब हमने इंस्ट्रक्शन को रीड कर लिया है, तो उसके बाद हमें सारे इंस्ट्रक्शन देख लिए हैं। नीचे तक 15 जो पॉइंट हैं उन सभी को पढ़ना है। उन पॉइंटों को पढ़ने के बाद हमें पेज ऊपर उठाना है। पेज ऊपर उठाएंगे तो जो हमें चेतावनी का टैब दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद पेज ऊपर उठा के जो नीचे ब्लू टैब है उसमें ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करते हमारा अप्लाई फॉर्म का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो सेशन और क्लास बाय डिफॉल्ट आते हैं, क्योंकि 8th क्लास का विद्यार्थी होता है, उसी के लिए होता है। इसके बाद सेक्शन को चूज करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद हमारा जो विद्यालय के 8th क्लास के विद्यार्थी होते हैं उनकी सभी की पात्र विद्यार्थियों की लिस्ट ओपन हो गई है। तो जो हमें पात्र विद्यार्थी लगता है उसके सामने हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिल एप्लीकेशन। तो विद्यार्थी के नाम के आगे हमें फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि हमारा आवेदन पत्र है वो ओपन हो गया है। आवेदन पत्र ओपन होने के बाद उसमें जो डिटेल्स है विद्यालय की और विद्यार्थी की, वो सभी यहाँ पर फिल की हुई होती हैं, जो शाला दर्पण से फैच करता है ये। तो सभी डिटेल्स देख लें। अगर कोई त्रुटि है तो फॉर्म को एग्जिट विदाउट सेव करने के बाद उसमें संशोधन करें, फिर दोबारा से इस प्रोसेस को दोहराएं। तो हमें सारी डिटेल्स चेक कर ली हैं। उसमें हमें सिर्फ फिल क्या करना है, 2 चीज़ें फिल करनी होती है। सबसे पहला तो कक्षा 7th का जो रिजल्ट है उसकी परसेंटेज यहाँ फिल करेंगे। और सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थी का संपर्क विवरण। इसमें विद्यार्थी का एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखे हुए आते हैं। अगर कोई आपको लगता है चेंजेस है तो उसको चेंज करें। और थर्ड ऑप्शन है इसमें जीमेल का। तो जीमेल आईडी हमें विद्यालय की फिल करनी है। बच्चे की जीमेल आईडी या पेरेंट्स की फिल करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम स्कूल लॉगिन पे हमारी जीमेल आईडी उसको हम रेगुलर चेक करते हैं। कुछ नया मेल आता है तो विद्यार्थी या पेरेंट्स कोई रेगुलर चेक नहीं करते हैं। तो हमें मेल आईडी फिल करनी है। मेल आईडी फिल करने के बाद हमें पेज को वापस ऊपर उठाएंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करते ही हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद हमें हमारे पेज को ऊपर उठाना है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे टॉप में एनएमएस का ऑप्शन है, योजनाएं, उस जगह पे जाना है। और वहाँ पे हमें देखेंगे कि हमारा जो फॉर्म हमने अप्लाई किया है उसके लिए ग्रीन पट्टी आएगी, जिसमें लिखा हुआ होगा कि स्टूडेंट एनएमएस एप्लीकेशन डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली। तो हमने जो अप्लाई फिल एप्लीकेशन किया था उसमें हमारी डिटेल ऐड हो गई है सक्सेसफुल। तो अब हमें क्या करना है, योजनाओं में जाना है, एनएमएस में जाना है। एनएमएस में सेकंड स्टेप
सबमिट फील्ड एनएमएस एप्लीकेशन। तो हमें सबमिट करने के लिए इस पर स्टेप 2 पे क्लिक करना है। अब हमारे विद्यार्थी का विवरण जहाँ पे दिखाई दे रहा है उसमें हमें कंप्लीट जो विवरण दिखाई दे रहा है, उसके अलावा हमें व्यू पर क्लिक करके भी हम विद्यार्थी का विवरण चेक कर सकते हैं कि जो हमने वहाँ पर सबमिट किया था, अप्लाई किया था, वो सही था या नहीं था। अगर कोई चेंजेस है तो देख लें। अगर हमें कोई चेंज नहीं लगता है तो हमें सारी डिटेल्स केयरफुली देखनी है। केयरफुली हम सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद हमें ये जो प्रपत्र है इसको हमें डाउनलोड करना है। उसके बाद हमें जो यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, स्थान है, दिनांक है, उसके बाद नीचे लेफ्ट साइड में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जो हमारा बच्चा होता है, विद्यार्थी होता है, उसके साइन होंगे यहाँ पे। उसके बाद राइट में हस्ताक्षर संस्था प्रदान में सील। तो ये सब हमें इसको फॉर्म को प्रिंट निकालने के बाद फिल करना है। अब हमें क्लोज पर क्लिक करेंगे। अब हमने सारी डिटेल्स चेक कर ली है तो हमें सबमिट पर क्लिक करना है। अब हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टूडेंट एनएमएस एप्लीकेशन फी स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली। ये फी का इसलिए आ रहा है कि पहले जो बच्चे थे एनएमएस के लिए अप्लाई करते थे उन्हें फीस लगती थी उसके लिए, अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है। तो अब ये करने के बाद हमें योजनाओं में एनएमएस में जाना है। एनएमएस में जाने के बाद थर्ड स्टेप जो एनएमएस फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करेंगे स्टेप 3 पर। स्टेप 3 पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा एक टैब ओपन होगा जिसमें हमें दिखाई देगा कि हमने कितने बच्चों के फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। तो फॉर्म जो अप्लाई हो गए हैं बच्चे का डिटेल आएगा और इसमें सिर्फ फाइनल ऑप्शन यही होता है कि जो हम व्यू करेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टेप 2 में बताया था, व्यू करने के बाद जो पेज ओपन होता है उसको हमें प्रिंट निकालना है। तो हमें अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हमारा सबमिट किया हमने। सबमिट करने के बाद हमें अब थर्ड स्टेप में व्यू का ऑप्शन आ रहा है। व्यू का सेम पेज वही है जो स्टेप 2 में आ रहा था। इसको हमें बच्चे का फोटो लगाना है, बच्चे के साइन लेने हैं और लेफ्ट में जैसे स्थान और दिनांक, तो हमारा विद्यालय कहाँ पर है वो प्लेस का नाम लिखेंगे और दिनांक जिस दिन फॉर्म फिल किया गया है वो दिनांक फिल करेंगे। और राइट हैंड पे हमें हस्ताक्षर संस्था प्रदान होता है, वहाँ पे सील साइन करवाने हैं। संस्था प्रदान के सील साइन होने के बाद हमें जो ये फॉर्म होता है इसको हमें क्या करना है कि जो हमारा प्रभारी है इस फॉर्म को अपने पास रखेगा। इस प्रकार से हमारा एनएमएस का विद्यार्थी का फॉर्म अप्लाई हो चुका है। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।